पूरे हरियाणा में सीईटी की परीक्षाएं 2 दिवसीय आयोजित की जा रही हैं और ऐसे में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हिम्मत सिंह लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। फरीदाबाद पहुंचे हैं औचक निरीक्षण पर परीक्षा केंद्र पर। उनसे बात कर लेते हैं। सर, कई जिलों का दौरा लगातार आपकी तरफ से किया जा रहा है, किस तरह की स्थिति है फिलहाल? हाँ, मैं बिल्कुल कई का मैंने प्लान किया है कि हमारे सभी मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और मैं अभी सुबह नूह था, अभी मैं फरीदाबाद में हूँ और इसके बाद मैं इवनिंग सेशन में सोनीपत में हूँ और कल मॉर्निंग में रोहतंग होगा, कल इवनिंग में मैं हिसार में हूँ। तो हमारे सभी मेंबर्स लगे हुए हैं और एक बच्चों के बेनिफिट के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, ग्राउंड रियलिटी के लिए हम ग्राउंड में आए हैं और यही हमारा काम है, हम बच्चों के लिए। लगातार पिछले काफी दिनों से तैयारी की जा रही थी, 13 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती थी? चुनौती ऐसे एग्जाम करना हमारा काम है, तो चुनौती नहीं है। आप अच्छे अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं तो इसको चुनौती नहीं मानता। हमारा काम है, हमें करना है, बस अच्छे ढंग से करना है। एसओपीज हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में शेयर किए हैं एसओपीज के अकॉर्डिंगली करना है, तो बहुत ईजी है। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आपको टाइमली एसओपी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो कोई चुनौती सामने नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जिस तरह से एसओपी जारी की गई, लगातार बच्चे भी उसमें साथ आपका देते दिखाई दिए हैं। जी, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं भी स्टूडेंट, जैसे बच्चे मुझे सुबह से भी, आज भी मुझे फोन कर रहे हैं, रूटीन में मेरे से सोशल मीडिया से जुड़े हैं। मुझे भी अपने कॉलेज टाइम के और स्कूल टाइम के दिन याद आ रहे हैं कि बच्चे इतने कनेक्टेड है। मुझे अच्छा लगता है बच्चों से कनेक्ट करना, तो बच्चे डायरेक्टली मेरे से मिले हुए हैं। नूह का दौरा करके आए, फरीदाबाद का भी दौरा कर रहे हैं, कुछ ऐसा लगा आपको कि कुछ बदलाव की अभी जरूरत है, या जो फुलपुर प्लान बनाया गया था वो पूरी तरह सफल? आप भी मीडिया में हैं, आप देखिए सभी स्टाफ, सारे लोग इतने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई बेटर अरेंजमेंट हो सकते हैं। बहुत बेस्ट अरेंजमेंट मैं बोलूंगा इसको, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। मुझे लगता है कि सुबह से 2-3 बजे से एडमिनिस्ट्रेशन बस स्टैंड पे भी थे, तो सभी लोग, मैं खुद 3 बजे गुरुग्राम में था, तो मैं कुछ बस स्टैंड पे मैंने अदरवाइज विजिट किया है, गाड़ी में मैं नीचे नहीं उतरा, मैंने देखा है, तो बहुत अच्छे से। मुझे नहीं लगता इससे पहले इस लेवल पे ये तैयारियां हुई हैं, और ये इस लेवल पे इसलिए बहुत बड़ा एग्जाम है और बच्चों को जो फैसिलिटी देनी है उसके लिए सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। एक सवाल सर, चूंकि हाईकोर्ट तक भी मामला पहुंचा है एडमिट कार्ड को लेकर, क्या स्थिति है फिलहाल? हाईकोर्ट की तरफ से भी आदेश दिए गए, कहा गया कि कुछ बच्चे अगर आपके पास आए या सरकार के पास जाएं तो शायद आप मानवता के नाते उन पर विचार किया जा सकता है। अब देखिए, एज ए कमीशन और एज ए चेयरमैन मेरी भी कुछ पाबंदियां हैं, मुझे भी कानून के दायरे में रह के काम करना है। मैंने अभी भी मीडिया को, मेरे से मुंह में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, मैंने वहां पे भी है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने कभी ना कभी जिंदगी में कोई एक बार एफिडेविट फाइल किया होगा कहीं पे, और आपने सेल डीड भी जरूर कभी ना कभी की होगी। आप अगर तहसीलदार ऑफिस जाते हैं और वहां पे सेल डीड के लिए फोटो भी करवा लेते हैं, सेल डीड भी आपके सामने होती है, और अगर आप साइन नहीं करेंगे, क्या वो वैलिड है? मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो सेम ऐसा ही है, बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं और फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने साइन नहीं किया, तो उसको हम कैसे मान सकते हैं? विदाउट साइन तो लीगल सेंसिटिविटी ही नहीं है उस डॉक्यूमेंट की, लेकिन कुछ लोग इसको तूल दे रहे हैं। कोर्ट ने हमारी डायरेक्शन दी है कि जो बच्चे पिटिशनर से उनको मौका देना है, हम मौका दे रहे हैं। जो बच्चे आएंगे जिन्होंने फीस पे किया होगा और कोर्ट में वो पिटिशनर्स थे, उनको हम एडमिट करेंगे क्लास के लिए। लेकिन हर किसी बच्चे को, जो बच्चा फॉर्म ठीक से नहीं भर सकता, उसको हम कैसे अलाउ कर सकते हैं? और ये वो सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भी, मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया। ये किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से या किसी सीएससी सेंटर से वहां गलतियां हुई हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चे नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करेंगे। ये बच्चे पेपर में नहीं अपीयर हो पाए, उसका मुझे बहुत दुख है। परीक्षाएं जिस तरह से चल रही हैं, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो चूंकि कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ में की जाएगी, बाद में भी वो कार्रवाई की जा सकती है, पहला ऐसी बार लागू किया गया है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कमीशन लेवल पे भी, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी होगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर कुछ ऐसे पाया जाता है तो हम लोग उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। चूंकि हम हिम्मत सिंह खुद फरीदाबाद पहुंचे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से परीक्षाओं को संपन्न कराया जा रहा है, और साफ तौर से उन्होंने चुनौती भी इस बात को लेकर दी है कि अगर परीक्षा में कोई गड़बड़ी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।